नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट ब्लैक टर्मरिक फ्रॉम इंडिया। यानी हिंदुस्तान से हम ब्लैक टर्मरिक, जिसको काली हल्दी बोलते हैं, ब्लैक टर्मरिक हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसका डिमांड कौन कौन सी कंट्री में है, उसका प्राइस क्या है, ओरिजिन कहाँ है, सबसे पहले कौन सी स्टेट कौन सी कंट्री में वो हुआ था पैदा, उसका एचएस कोड क्या है, हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, ईपीसी क्या है, कलर क्या है, हार्वेस्टिंग कब होता है, सोर्सिंग उसकी कहां से कर सकते हैं। अगर मेरी तरह आप भी मर्चेंट एक्सपोर्टर था, उसकी सोर्सिंग कहां से कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन मैंडेटरी कौन कौन से रिक्वायर्ड है अगर आपको एक्सपोर्ट करना है ब्लैक टर्मरिक फ्रॉम इंडिया। तो ये सब तमाम क्वेश्चंस का आंसर लेके आए, छोटी सी वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है डिमांड। देखिए फ्रेंड्स, इसका डिमांड डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। आगे हम बात करेंगे क्यों इसका डिमांड बढ़ रहा है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स कितने हैं। तो सबसे पहले पायदान पे आता है इसमें नॉर्थ अमेरिका, जो सबसे ज्यादा कंज्यूम कर रहा है ब्लैक टर्मरिक, सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है। उसके बाद मिडिल ईस्ट आता है, अफ्रीका में इसमें अच्छा खासा डिमांड है, अफ्रीका में एक्सपोर्ट हो रहा है। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में हो रहा है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में हो रहा है, साउथ अमेरिका में हो रहा है, एशिया में एशियन कंट्रीज में भी इसका अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा है, हिंदुस्तान से भी एक्सपोर्ट हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में इसका अच्छा इंपोर्ट हो रहा है, सेंट्रल अमेरिका में इसका अच्छा डिमांड है। तो ये जो कंट्री मैंने बताया, इनको आप टारगेट कर सकते हैं और जो आपका ब्लैक टर्मरिक है उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सकते हैं। अगर हम प्राइस की बात करें, इसका प्राइस आपको कितना पड़ेगा, तो लगभग अभी इसका क्या मार्केट स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल मार्केट है और उसका कोई प्राइस फिक्स नहीं है। तो किसान किसी भी रेट पे दे रहा है और ट्रेडर उसमें और दुगना तिगना भाव लगा के फिर उसको आगे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर उसको इंडिया में ही दूसरे लोगों को दे रहे हैं, या दूसरे ट्रेडर को दे रहे हैं, डीलर को दे रहे हैं। तो इसका प्राइस लगभग मिनिमम जो हमने देखा है, जो हमारी डाटा रिसर्च टीम ने जो निकाला है, 500 रुपीज पर केजी के हिसाब से इसका मिनिमम रेट जाता है और मैक्सिमम रेट इसमें अराउंड 3000 रुपीज पर केजी तक भी ये हिंदुस्तान में अवेलेबल है। यानी इंडिया में ही इसका ओरिजिन हुआ है। ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ओरिजिन इसका नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में हुआ है। यानी प्राचीन काल से इसको औषधि के रूप में यूज किया जाता था। हिंदुस्तान में काली माता की पूजा के लिए इसको यूज करते थे, माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए इसको यूज करते थे। यानी ये पूजा में भी अच्छा यूज होता था। ताबीज बनाने के लिए कुछ लोग इसको यूज करते थे। तांत्रिक विद्या में इसका अच्छा यूज होता था। अगर हम एचएस कोड की बात करें तो एचएस कोड ये 09 नंबर चैप्टर में आता है और 10 इसका सब चैप्टर है, तो इसका एचएस कोड बन जाता है 09103030। आप इसको गूगल पे इजीली चेक कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू की बात नहीं है। अगर हम हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें कि इसका डिमांड इतना बढ़ता क्यों जा रहा है, उसमें ऐसा है क्या चीज, तो इसमें है एंटी कैंसर प्रॉपर्टी, जो बाकी और फ्रूट्स में वेजिटेबल्स में भी आपने देखा होगा। एंटी कैंसर प्रॉपर्टी इट हैज द रिच एंटी कैंसर प्रॉपर्टी, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आई नीड नॉट टू टेक योर मच टाइम। ये आपको समझ में आ गया होगा कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टी इसमें है। इट बूस्ट योर इम्यूनिटी, यानी अभी कोरोना वायरस के टाइम पे अभी आप देखिए टर्मरिक का भी, जैसे मैंने पहले अपनी वीडियो में टर्मरिक नॉर्मल टर्मरिक का भी वीडियो बनाया था, तो उसमें बताया कि 30% बूस्ट हुआ है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर जो टर्मरिक का एक्सपोर्ट हुआ है। तो इसमें भी एंड जो आपका इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी बूस्ट होता है। तो कोरोना वायरस के बाद यानी जो छोटी छोटी टाइप की बीमारी आती है, तो उसमें ये मतलब औषधि का काम करती है। तो इसमें बहुत सारी चीजों, जैसे पहले अगर आपने आदिवासी के जमाने में देखा होगा, तो आज भी आदिवासी लोग, कई बार आप इसको वीडियो यूट्यूब में वीडियो और उठा के देखिए इसके बारे में और रिसर्च कीजिए, तो आदिवासी लोग आज भी जिनके पास एलोपैथी नहीं है, डॉक्टर की सुविधा नहीं है, ऐसी जड़ी बूटियों के सहारे वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और वो इनसे अपना जो भी प्रॉब्लम से अस्थमा वगैरह, जो आगे हम बात करेंगे क्या उससे बीमारी ठीक हो सकती है, उन सब बीमारी का वो इलाज कर रहे हैं। तो इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इट हैज रिच एंटीऑक्सीडेंट, यानी जैसे आपके चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती है, आंखों के पास में झुर्रियां पड़ जाती है, आपको लगते हैं कि आप 40 साल के हो गए हैं, लेकिन जब आप ऐसे प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में मिलती है, तो आप उसको एज आपकी ऐसे लोवरिंग डाउन होती है। यानी 40 ईयर्स की एज में भी आप यंग दिखते हैं, 30 ईयर्स के दिखते हैं। मैं कहीं अपनी वीडियो में बता चुका हूं।
इट कंट्रोल द ब्लीडिंग, यानी जैसे आपका कहीं कट मार्क हो जाता है, कहीं पे हाथ चोट लग जाती है तो उससे जैसे ब्लीडिंग होने लगती है, तो आप हल्दी पीस के उस पर लगा लें। ब्लैक हल्दी की मैं बात कर रहा हूं, ब्लैक टर्मरिक की, तो आपका जो रिसाव है यानी ब्लड ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग को भी कंट्रोल करता है। इट इज गुड फॉर योर वेट मैनेजमेंट, यानी वेट लॉस के भी अच्छे काम में आता है। इट इज रामबाण फॉर लंग डिजीज, लंग डिजीज के तो लिए ये रामबाण की तरह से काम करता है। जैसे अस्थमा हो गया, न्यूमोनिया हो गया, जैसे अभी आपने देखा कोरोना वायरस में क्या होता है, ये जो हमारी सांस वाली यानी फेफड़े इन सब में ही अटैक कर रहा है कोरोना वायरस। तो ये जो भी लंग डिजीज है, लंग डिजीज में ये अच्छा रामबाण की तरह काम कर रहा है। तो इसलिए इसका अभी नेक्स्ट 2-3 ईयर के लिए तो डिमांड बहुत एकदम से मतलब रॉकेट की तरह इसका बढ़ता जा रहा है। आगे 10 साल 20 साल के बाद क्या होगा तो हम भी नहीं जानते, तो वो आगे हम बात करेंगे कि इसका हार्वेस्टिंग करते टाइम में किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इट हैज रामबाण लाइक फॉर लंग्स इलनेस लाइक अस्थमा एंड न्यूमोनिया। अगर हम बात करें स्किन की तो इट हैज वेरी गुड प्रॉपर्टी फॉर स्किन केयर, यानी इसको कई बार आपने देखा होगा कि कॉस्मेटिक में भी अच्छा यूज होता है, नॉर्मल टर्मरिक भी। और ब्लैक टर्मरिक के बारे में आप रिसर्च कीजिए, ब्लैक टर्मरिक भी आपकी स्किन को बहुत अच्छा स्वीट रखता है, सॉफ्ट रखता है, ग्लो रखता है और ऑयल स्पॉट्स को भी वो निकालता है। अगर हम बात करें जॉइंट्स पेन की, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग रहते हैं, कई बार वो सीढ़ी चढ़ते हुए या फिर ज्यादा चलने से उनकी जॉइंट्स में पेन हो जाता है, तो इट गिव द रिलीफ फॉर द जॉइंट पेन। इट हेल्पफुल फॉर द स्नेक बाइट, यानी जैसे कई बार आपने देखा होगा कि गांव में किसी बच्चे को काट लिया, किसी बुजुर्ग को काट लिया, स्नेक बाइट हो गया, तो स्नेक बाइट्स की अलग अलग और आयुर्वेद में दवाइयां भी हैं। लेकिन ब्लैक टर्मरिक की अगर बात करें तो ब्लैक टर्मरिक ये बहुत हेल्पफुल है फॉर द स्नेक बाइट। इट हैज द एंटी फंगल प्रॉपर्टी, यानी जैसे एक बार मैं ही खुद बताऊं, मेरे हाथ में ये कुछ एक फंगस हो गया था, तो मैं उसके एलोपैथिक दवाई ले रहा था, लेकिन जब से मुझे पता चला है कि एंटी फंगल होता है ब्लैक टर्मरिक, ये भी हमें किसी से पता चला है, तो जैसे हमें पता चला हमने इसके बारे में रिसर्च किया है। रिसर्च करने के बाद अभी मैं वही लगा रहा हूं, तो मुझे काफी आराम है। तो आप भी इसको पर्सनली टेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू की बात नहीं है। अगर हम ईपीसी की बात करें, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इसमें क्या आती है, तो ये जैसे टर्मरिक में भी स्पाइस बोर्ड लगता है, तो इसमें भी स्पाइस बोर्ड ही आपको लगेगा। अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग ईपीसी बना हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी टी के लिए टी बोर्ड, स्पाइसेस के लिए स्पाइस बोर्ड, तंबाकू के लिए तंबाकू बोर्ड, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए अपेड़ा, तो इसमें आपको स्पाइस बोर्ड लग जाएगा। अगर हम कलर की बात करें तो कलर इसमें लगभग डार्क ब्लूइश रहता है, यानी जब इसको आप कटिंग करते हैं तो अंदर से लगभग नीला और डार्क ब्लूइश लगता है, इट सीम्स टू बी एज ब्लैक, तो इसलिए इसका नाम ब्लैक टर्मरिक बोला जाता है, यानी काली हल्दी इसको बोला जाता है। अगर हम हार्वेस्टिंग की बात करें, हमारा मेन पॉइंट है हार्वेस्टिंग। जो हमारे किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर जो हमारे ट्रेडर लोग किसान भाइयों को ये सर्कुलेट करने वाले हैं वीडियो, उन सबसे मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि अभी इसका डिमांड बहुत बढ़ रहा है, अभी आने वाले 2-3 सालों में इसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो आप इसका बीज लेके आप इसको हार्वेस्टिंग कीजिए, लगभग ये मिड विंटर में इसका अच्छा जो क्रॉप होता है तो उसको आप लीजिए। अभी आप ये बोलेंगे कि सर हम तो किसान है, तो किसान अभी 2000 रुपए केजी या 800 रुपए केजी, 1000 रुपीज केजी का बीज लगा के उसमें आगे क्या डिमांड होगा, क्या आगे उसमें प्रोग्रेस होगी, हम इसको उगाएंगे तो आगे इसको बिकेगा नहीं बिकेगा, अभी इसका मंडी स्टेब्लिश नहीं है, इसको प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं है। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको पहले छोटे लेवल से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लगभग 10 केजी का आप इसमें बीज लगा सकते हैं। 10 केजी में ये आपको 30 केजी दे देगा, यानी 3 टाइम्स ही आपको मल्टीप्लाई करके दे देता है जब इसका क्रॉप आता है। तो 10 केजी अगर 500 रुपए पर केजी के हिसाब से भी आपने कुछ ऐसे नॉर्थ ईस्ट यूपी उत्तर प्रदेश में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसका 500 रुपए पर केजी में ओनली फार्मर्स को देंगे, बाकी ट्रेडर्स को नहीं, ओनली फार्मर्स की हेल्प करने के लिए। तो फार्मर लोग जो लोग लेना चाहते हैं तो वो लोग जरूर इनसे अपना बीज ले सकते हैं। लगभग 500 रुपए 10 केजी अगर आपने लगाया तो एक्सपेरिमेंट बेस पे आप इसको 5000 रुपए का आप इसको लगा के देखिए वो फिर आप 3 गुना हो जाता है, फिर उसको आप लार्ज स्केल पे कर सकते हैं और धीरे धीरे इसका
डिमांड बढ़ता जा रहा है, तो उस डिमांड अपॉर्चुनिटी को भी आप ट्रेडर को दे सकते हैं, डीलर को दे सकते हैं, आप खुद इसको मंडी में बेच सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो किसान भाई भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि जो भी समय, मैं मानता हूं कि आप अपना खेती बाड़ी में, किसानी खेती में आप ज्यादा बिजी रहते हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पे नहीं लेके जा सकते हैं, नहीं ले जा पाते हो, लेकिन मैं कोशिश यही है, हमारी कोशिश यही कि आप लोग भी आगे आए और ज्यादा से ज्यादा आप एक्सपोर्ट करें। आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, आपको प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा मिलेगा, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी हमारी कंट्री का इकोनॉमी भी उससे इंप्रूव होगा। अगर हम सोर्सिंग की बात करें कि इसमें सोर्सिंग कहां से करनी है, अगर मर्चेंट एक्सपोर्टर आप मेरी तरह, आप इसका सोर्सिंग कहां से कर सकते हैं, तो वेस्टर्न यूपी से आप इसका सोर्सिंग कर सकते हैं, आसाम से इसका सोर्सिंग कर सकते हैं, आप उड़ीसा में भी होता है, उड़ीसा में इसका सोर्सिंग कर सकते हैं, आप मध्य प्रदेश से भी इसका आपको सोर्सिंग कर सकते हैं। अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, ये वो कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन है जो मैंडेटरी रहते हैं ये प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए हिंदुस्तान से, तो आईसी जो रहता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हो गया, जीएसटी हो गया, एडी कोड रजिस्ट्रेशन हो गया जो बैंक से मिलता है, आरसीएम से, स्पाइस बोर्ड का आप आरसीएम से ले लीजिए, पैकेजिंग लिस्ट हो गया, इनवॉइस कॉपी हो गया, बिल ऑफ लीडिंग हो गया, एलसी हो गया, अगर आप उधारी भी दे रहे हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट पे दे रहे हैं, तो यही सब क्वेश्चन, यही सब डॉक्यूमेंट चाहिए मैंडेटरी। इसके अलावा अगर आप जो आपका बायर है और कोई टेस्टिंग डॉक्यूमेंट अगर वो मांगता है, या फिर ऑर्गेनिक की तरफ से ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट आपसे मांगता है, तो वो आपको देना रहेगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहता है, या फिर जो जॉब कर रहा है वो बिजनेस में आना चाहता है, या फिर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या स्पाइस बोर्ड में काम कर रहा है, या फिर जो स्पाइस से और प्रोडक्ट भी काम कर रहा है, उनको आप इसको सबको शेयर कीजिए और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।